नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है, जहां पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर खूब तंज कसा, वहीं पर भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का भी बखान किया। और अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के से लेकर राज्यों के नेता भी हर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे और इससे फिर से वातावरण भाजपा के पक्ष में प्रदेश में खड़ा होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बागियों को मनाने का काम चल रहा है और प्रदेश की जनता भी जानती है कि उनका विकास भाजपा के साथ ही जुड़ा है। इससे पूरे प्रदेश भर में एक वातावरण फिर वापस खड़ा होगा, जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब फिर इसको ताकत देकर हम ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। खेल मंत्री भी हैं और कर्नाटक से एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में जो है सट्टेबाजी की बातें सामने आई है, इस पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी? क्योंकि लगातार कानून अपना काम करेगा, जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई की जाए। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के गृह क्षेत्र रामपुर में भाजपा प्रत्याशी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर विरोधियों ने सवाल उठाए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र को गलत ठहराया है। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह द्रेक ने बताया कि कौल नेगी जनजातीय जिला किन्नौर के रहने वाले हैं और किन्नौर को संवैधानिक तौर पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ऐसे में अगर भाजपा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से चुनाव लड़ाती है तो इससे प्रदेश विधानसभा में आरक्षित वर्ग की एक सीट कम होगी। उधर कांग्रेस के कवरिंग कैंडिडेट समेत एक अन्य प्रत्याशी ने भी भाजपा प्रत्याशी के नामांकन को रद्द करने की मांग उठाई है। पुरखों से जो है वो शेड्यूल ट्राइब एरिया में क्योंकि जन्मे थे, ननस्को के हैं, तो इसलिए उनके पास एसटी का सर्टिफिकेट भी है। और दूसरा क्योंकि जाति उनकी कोली जाति से है, इसलिए उनका जो जाति है वो कोली समाज में होने की वजह से उनके पास एससी का भी सर्टिफिकेट है। तो कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने दोनों सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। वो शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकता है, शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये सारा कन्फ्यूज़न जो है ये दूसरे जो पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो किन्नौर में रहने वाला व्यक्ति है उसका स्टेटस सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का है, उनका कास्ट का स्टेटस जो है वो एबोलिश हो गया हो, ऐसा नहीं है। कानून के मुताबिक एक ही व्यक्ति का ड्यूल स्टेटस होता है। तो ये जो भ्रम है वो बिल्कुल झूठा और गलत है। और कौल नेगी जी जो हैं अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, कोली समाज से संबंध रखते हैं, इसलिए जो उनका ये जो नॉमिनेशन फॉर्म जो आज एक्सेप्ट हुआ है वो इन्हीं कारणों से हुआ है। जो अपोजिट पार्टी ने जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे, जिसमें कांग्रेस और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रीतम देव जी ने जो किए थे, वो इसी वजह से उनके ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। मानपुरा के गांव डोडूवाल के समीप एक युवक का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान हरभजन सिंह निवासी डोरिया बद्दी के रूप में हुई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और पड़ताल शुरू कर दी है। एएसपी नरेंद्र ने बताया है कि युवक बीती रात से लापता चल रहा था और सुबह युवक मृत अवस्था में पाया गया और आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। इस शव को पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर ये रात को 9 बजे घर से आया है, वो सुबह मिला है ना 12-1 बजे मिला सर। इसका हरभजन सिंह है जी, उम्र 23 साल है सर। गाँव डोरिया सर, पोस्ट ऑफ थाना, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। सर ये वैसे लग रहा है कोई मर्डर किया किसी ने रात को। सर ऐसे हम ढूंढते इसका जो मोटरसाइकिल था वहाँ चौक में मिला हमारे को सुबह, वो बैग की चाबी बीच में लगी हुई थी। सर हमारे था सुबह वैसे 5-6 बजे लगे थे ढूंढने के लिए, 8-9 बजे हमारे को पता लगा मोटरसाइकिल मिला है। वो जो ये डेड बॉडी मिली हमारे को 12-1 बजे मिली है। फैमिली फ्रेंड्स ने यहाँ बद्दी थाना में कराई थी, ये रात से मिसिंग है। तो आज सुबह जो इसकी बॉडी यहाँ मिली है, डोलूवाल चौक बोलते हैं इसको,
और ये मानपुरा थाने में पड़ता है। तो यहाँ अब इसकी बॉडी हमने देखी तो उसमें देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये जो है हत्या का मतलब ये मामला लग रहा है। हम इसमें जो है फर्दर जो भी हमारी जो कार्रवाई है उसमें बॉडी को हम कब्जे में लेके फर्दर हमने शुरू कर दी है। किसी प्राइवेट फार्मा कंपनी में काम करता है। इसकी उम्र को लगभग 23 साल के आसपास है। देखो अभी इसका पोस्टमार्टम इसमें अभी इसका पोस्टमार्टम होगा तभी हम बता पाएंगे कि क्या कौन सा वेपन इसमें ऑफेंस में यूज़ हुआ है। तो अभी तो बता पाना मुश्किल है। नहीं देखो ये अब ये मेरे को आपने बताया, हमारे नज़र में तो हमारे यहाँ बहुत सारा एरिया सीसीटीवी जो है वो बद्दी एरिया स्पेशली जो BBN है पूरा सीसीटीवी से कवर्ड है। और हो सकता है एक आध में कोई कमी हो, लेकिन अभी चेक करने पे पता चलेगा वो ख़राब था या नहीं था। लेकिन और कैमरे इस रोड पे सारे वर्किंग है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी बताना मुश्किल होगा। बिल्कुल आप जैसे आपको पता है कि मतलब बद्दी पुलिस सीसीटीवी से पूरा इसको पहले भी काफ़ी केसेस सुलझा चुकी है और उम्मीद है कि इसको हम जल्दी सुलझा लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गृह क्षेत्र सदर बिलासपुर में राजनीतिक माहौल उनके पूरी तरह से गर्मा गया है। वहां से भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिलासपुर का विकास भाजपा से जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार ने विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। ये क्षेत्र की जनता भलीभांति जानती है। क्षेत्र की जनता में भाजपा के प्रति काफी उत्साह है। कई लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पता है कि विकास भाजपा के साथ जुड़ा है, इसलिए भाजपा फिर से प्रदेश में सत्तारूढ़ होगी और डबल इंजन की सरकार फिर से लोगों के कार्य को तेज गति से करेगी। उसी कड़ी में मैं प्रत्येक पंचायत में और प्रत्येक गांव को टच करने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों में चुनावों के प्रति भारी उत्साह है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर बिलासपुर सदर में विकास हुआ तो पिछले 5 वर्षों में हुआ। लोग बहुत उत्साहित हैं कि बिलासपुर जैसे छोटे से जिला में इतना बड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बन के तैयार हो गया। लगभग 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट धरातल पर उतर गया। इसके साथ साथ लोग हाइड्रोजन इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारी बंदला की धार पर बना है, साथ ही जो बंदला के लिए रोपवे बनने की बात है, आप देख रहे होंगे कि हमारा 4 लेन ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया। इस गोविंद सागर झील के आर पार के लिए इतना बड़ा ब्रिज जो प्रदेश और देश को समर्पित कर दिया गया। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि एक बड़े पहले से एक विषय चलता था कि बिलासपुर के लिए रेल आएगी। ये लगभग जब मैं छोटा सा था तब से विषय चलता रहा, लेकिन रेल तब से लेकर अब तक कुछ दिन पहले तक यहाँ तक नहीं पहुंची थी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब हमारे सराउंडिंग की बदियात आगे तक सारी पंचायतों में लैंड अक्वायर हो गई है। जहां हमारा ये बड़ा ब्रिज बन रहा है उसके पास रेलवे का जो फ्लाईओवर है वो भी बन रहा है। तो लोगों में ऐसे अनेक डेवलपमेंट के इशू लोगों के ध्यान में है। लोग ये भी जानते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिलासपुर जिला में विकास के नाम पर इतना पैसा खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, बिलासपुर में जो हमारा सांडू मैदान था, जहां पुराना बाजार था, भाखड़ा बांध बनने के बाद उसमें पानी आ गया। हम लोग विस्थापित हुए और जब हम लोग विस्थापित हुए तो हमारे जो वहां मंदिर हैं वो वहां पानी में चले गए। लोगों ने अपने अपने घर शिफ्ट कर लिए, बाकी पानी में चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जहां इन एम्स, हाइड्रोजन इंजीनियरिंग कॉलेज, रेलवे, 4 लेन, बड़े ब्रिज बनवाए। प्रदेश भाजपा महामंत्री और विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर से भाजपा प्रत्याशी राकेश जम्वाल ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में और बेहतर कार्य किया जाएगा। पूरी तरह से चढ़ चुका है। वहीं अगर बात की जाए भाजपा और कांग्रेस के दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा यहां पर लगातार अपना चुनावी अभियान लगातार जारी है। वहीं इस समय हमारे साथ विशेष वार्ता के लिए मौजूद हैं
विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल। राकेश जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सुंदरनगर की अगर बात की जाए, जैसे नाम से ही लगता है कि सुंदरनगर, तो सुंदरनगर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए आपकी ओर से आगामी 5 वर्षों में क्या किया जाएगा? वर्तमान में भी 5 वर्षों का कार्यकाल आपने देखा। सुंदरनगर जैसा कहा आपने, नाम सुंदर है, वैसा ही सुंदर बनाने का प्रयास हुआ। शहर में ओवरब्रिज, सबवे बनाए गए, शहर में पार्किंग की व्यवस्था, शहर को सुंदर बनाने के लिए पुरानी कलाकृतियाँ, इस प्रकार से लाइब्रेरी अच्छी बनाई गई। आपने देखा सिनेमा चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करके एक सुंदर पार्क बनाया गया। अंबेडकर नगर में जाएंगे, वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करके वहाँ सुंदर पार्क बना दिया। और इस प्रकार से अनेकों सुंदरनगर शहर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट जो शहर को सुंदर और आगे ले जाने के लिए हमने काम किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी अनेकों बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जिनकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा। इसी प्रकार से आने वाले समय में जो हमारे पास BSL प्रोजेक्ट की जो लेक है, उसके साथ वाला क्षेत्र हमारे पास सुखदेव वाटिका है। उस वाटिका में हमने अभी काफ़ी सुधार करने का इन 5 वर्षों में प्रयास किया है। और आने वाले समय में वहाँ और हमारे मन में है कि जहाँ वहाँ पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का HPTDC का एक कैफ़े सुकेत है, उसको भी थोड़ा एक्सपेंड किया जाएगा ताकि पर्यटक आए, वहाँ पर रुके, उनके ठहरने की, उनकी भोजन की व्यवस्था वहाँ पर हो। और उसके साथ और भी पर्यटन की दृष्टि से सुंदरनगर को कैसे आगे ले जाया जाए, इसको लेकर हम आने वाले समय में काम करेंगे। जम्वाल जी, अगर बात की जाए सुंदरनगर में मुरारी देवी का मंदिर, जो काफ़ी अधिक यहाँ पर प्रसिद्ध भी है, तो क्या आने वाले समय में अगर यहाँ क्षेत्र की जनता आपको चुनती है और 5 वर्षों के लिए आप फिर से यहाँ पर विधायक बनते हैं, तो क्या यहाँ पर रोपवे को लेकर भी जो है परिस्थितियाँ जो है यहाँ पर पैदा हो रही हैं? हिमाचल की जयराम जी की सरकार ने, वर्तमान की सरकार ने निर्णय लिया था और हमारी जो विधायक प्राथमिकता में जो है वो रोपवे को भी शामिल किया गया है। हमारी विधायक प्राथमिकता में पीने के पानी की स्कीम्स, सिंचाई की, सड़कें, ऐसी योजनाएं आती थी। लेकिन अब रोपवे को लेकर, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान की सरकार ने काफ़ी प्रभावी कदम उठाए और रोपवे को भी उस विधायक प्राथमिकता में जोड़ा गया ताकि नाबार्ड से हमको उसमें पैसा आ सके। मुरारी माता एक प्रसिद्ध स्थान है और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे जिला, पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक और एक धार्मिक ऐसा स्थल है जहाँ पर प्रदेश भर से, देश भर से लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं अपनी आस्था को लेकर। और मेरे मन में भी है, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ जुड़ता हुआ एक क्षेत्र, वहाँ से रोपवे की संभावना है। और आने वाले समय में मैं प्राथमिकता के आधार पर उसको विधायक प्राथमिकता में भी डालूंगा और रोपवे का किस प्रकार से वहाँ पर प्रावधान हो सकेगा, इसको लेकर विभाग से मिलकर चर्चा करके इसको हम सिरे चढ़ाने का प्रयास करेंगे। जम्वाल जी, अगर बात की जाए आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर कहा जाए तो जो सड़क मार्ग को लेकर है, वो सलापड़ तत्तापानी सड़क है, जिससे जो शिमला की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी सुंदरनगर से। तो उसको लेकर आगामी अगर 5 वर्षों के लिए आप फिर से विधायक बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सलापड़ तत्तापानी सड़क, इसको भारत सरकार से मैं स्वयं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर गया और केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से उस एकमात्र सड़क के लिए CRF में 219 करोड़ रुपया, 219 करोड़ का एकमात्र सड़क के लिए, जिसका आज काम युद्ध स्तर पर चारों तरफ से चला है। इसको जोड़ने में लगभग अब 1 किलोमीटर का फासला रह गया है और इसी सड़क के ऊपर एक पुल का निर्माण, एक ब्रिज का निर्माण पिछले 20 सालों से नेरी खड़ पर हो रहा था, जिसका निर्माण कार्य को लेकर कई MLA आए, कई चले गए, लेकिन हमने उसका निर्माण कार्य पूरा करके उसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम उस सड़क को लेकर कितना गंभीरता से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे विधानसभा क्षेत्र का है और ये सामरिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, कोल डैम प्रोजेक्ट के कारण जो जल भराव हुआ है, वहाँ पर झील बनी है, उसके साथ भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जब ये सड़क थ्रू हो जाएगी तो मुझे लगता है कि पर्यटक वहाँ पर आएगा। जब पर्यटक आएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और हमारा आर्थिक रूप से भी हम सुदृढ़ होंगे। अगर बात की जाए सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की, आप इस समय वर्तमान विधायक हैं, तो अगर 5 वर्षों के लिए आपको चुना जाता है तो यहाँ पर जो सबसे बड़े कार्य जो आपके मन में भी चल रहे हैं और जिनके लिए आपने रोड मैप बनाने के लिए भी सोच रहे हैं, वो क्या रहेंगे? कुछ कार्य ऐसे हैं जो मैंने शुरू किए हैं, अभी वो पूरे नहीं हो पाए। जैसा मैंने कहा कि युवाओं के लिए इंडोर स्टेडियम 12 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, उसका निर्माण कार्य चला है। अभी वो आधा उसका काम पूरा हुआ है और आधा काम अभी होने को है। मेरे मन में है कि उसको जल्दी से जल्दी आते ही आने वाले वर्ष में उसको कंप्लीट करें। उसके साथ जैसा मैंने कहा कि सलापड़ तत्तापानी सड़क की बात कही, उस सड़क को भी पूरा करके जनता को समर्पित करेंगे, उस पर बसें चले
और उसके साथ साथ पर्यटक वहाँ पर आए। और उसी क्षेत्र में जैसा मैंने कहा कि पर्यटन को उस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और मुरारी माता मंदिर की जो आपने बात कही, वहाँ पर रोप वे लगेगा तो पर्यटक जाएगा और रोप वे के माध्यम से मुरारी माता के दर्शन भी करेंगे। और इसी प्रकार से शहर में भी BSL प्रोजेक्ट के कारण से जो झील है वो ठीक है, एक प्रोजेक्ट की झील है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, लेकिन झील के साथ वाला जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसमें हम पर्यटन की दृष्टि से क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि वहाँ टूरिज्म HPTDC का एक छोटा सा कैफ़े सुकेत है, उसको भी एक्सपेंड करने की पूरी DPR बन गई है। आने वाले समय में उसको भी बढ़ाएंगे और भी ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट हैं जिनको आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। जमाल जी की बात की जाए कोल डैम की, तो कोल डैम के द्वारा यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा भी यहाँ पर कई प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की जा रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी वहाँ पर आए थे। उन्होंने कोल डैम के अधिकारियों से भी मीटिंग की, उसके बाद साइट पर जाकर उन्होंने विजिट भी किया है। और उसी प्रोजेक्ट के साथ जैसा मैंने कहा कि जो झील बनी है उस पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भारत सरकार जो है काम कर रही है। बहुत जल्दी जो है उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। सर, अगर विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर की बात की जाए, चुनाव है और त्रिकोणीय मुकाबला, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कहीं भी कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहाँ पर मुकाबला है और 2017 में भी हमारा मुकाबला हुआ था, उसमें भी सुंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आज केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार 2024 तक लोगों ने बनाई है और 24 के बाद के भी सर्वे आ रहे हैं कि फिर से मोदी जी आएंगे। हिमाचल की सरकार को लेकर भी आपने देखा होगा, अनेकों चैनलों ने, अनेकों सर्वे एजेंसीज ने सर्वे करवाए, उसमें सब में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में भी बन रही है। मुझे लगता है कि सुंदरनगर की जनता हमेशा सरकार के साथ रही है और वर्तमान में सरकार भाजपा की बन रही है, तो सुंदरनगर की जनता इस बार फिर से निर्णय करेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाएगी। धन्यवाद। वहीं हमारे साथ विशेष वार्ता करने के लिए मौजूद थे विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल जी। उनका कहना बिल्कुल साफ है कि अगर बात की जाए विधानसभा चुनावों की, तो पूरे प्रदेश में और सुंदरनगर में विकास को लेकर यहाँ पर मतदाताओं से वोट मांगे जाएंगे और निश्चित तौर पर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह ने शुक्रवार को चंगर क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों का दौरा कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाया है। नालागढ़ क्षेत्र के विकास के नाम पर नंबर 1 बनाने पर गुलाबपुरा सोड़ी गांव में लोगों ने बाबा हरदीप सिंह को लड्डुओं में तोलकर उनका मान सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में नालागढ़ के विकास की अनदेखी हुई है। लोग महंगाई, सिलेंडर के बढ़ते दाम, बेरोजगारी के चलते खुलकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और लोगों को कामगार बोर्ड की हर सुविधा दिलवाने का कार्य किया। इसके चलते हर घर से लोग निकलकर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र च लगातार साडा चुनावी प्रचार जिहड़ा है वो चलिया होया और मैं अज कई सभावां करके नवा ग्राउं जिहड़ा मेरा पिंड है, नवा ग्राउं पंचायत है और नवा ग्राउं ही पिंड है, अज इत्थे अपनियां मावां भैणां नूं बजुर्गां नूं जो है संबोधित किया, अपनी गल जिहड़ी है इन्हां तक रखी है और भरपूर समर्थन जिहड़ा है इन्हां मावां भैणां दा, बजुर्गां दा, नौजवान वीरां दा मैनूं मिल रहा। मैनूं विश्वास है कि जिद्दां हिमाचल प्रदेश च लहर कांग्रेस पार्टी दी जिहड़ी है वो चल रही है, कांग्रेस दी सरकार हिमाचल च बन रही है, इदां ही आने वाले समय 30 तरीक और 1 तक लहर के तौर पर जो है नालागढ़ च भी एक लहर जी है वो कांग्रेस पार्टी की चलेगी। और मैनूं विश्वास है चाहे साडा पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे साडा चंगर का क्षेत्र है, चाहे साडा परगना प्लासी क्षेत्र है, चाहे साडा शहरी इलाका है, सारे इलाकों चों साडियां मावां भैणां बजुर्गवार नौजवान वीर बड़ी गिनती च कांग्रेस पार्टी नूं वोट करन जा रहे हैं और इसलिए वोट कर रहे हैं कि अज जो योजनावां कांग्रेस पार्टी ने अज गरीब मजदूर और मजबूर लोगों लई योजनावां लाइयां। मैं इत्थे मावां भैणां नूं जद मिलिया ना, अज जिहड़ी गारंटी अज हर घर लक्ष्मी योजना जिहड़ी देण दा वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, इत्थे मेरियां मावां भैणां मैनूं जद मिलियां मैनूं कहंदियां कि 100 रुपए की चीज़ नहीं अज तक किसी ने महिलावां नूं दित्तियां कभी भी, और वोटां लईयां सिर्फ वोटां लैके किसी ने शक्ल नहीं दिखाई। इसलिए मैं विश्वास करदा कि कांग्रेस पार्टी की सोच नूं अगे ले जाते हुए जो अज साडी पार्टी की नीति है, गरीब नूं किस तरीके नाल मजबूत करना है, गरीब की किस तरीके नाल सुनवाई करनी है, हर माँ की, हर भैन की, हर धी की सुनवाई करके इन्हां योजनावां नूं असीं इन्हां तक लिआए हां। मैनूं विश्वास है
कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिथे हिमाचल प्रदेश बन रही है, नालागढ़ तो भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, इन्हों का अपना बच्चा, इन्हों का अपना वीर जिहड़ा है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जिहड़ा इत्थों जितेगा। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी के प्रत्याशी राजकुमार जसवाल ने 25 अक्टूबर को नामांकन पत्र भरने के बाद पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को आम आदमी पार्टी के हिमाचल में आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी की प्राथमिकताएं बताई हैं। इस दौरान उनके साथ आप पार्टी के प्रभारी कल्याण भंडारी वो कुछ अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। राज जसवाल ने बताया है कि दिल्ली की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था वे पंजाब सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करके पूरा किया है और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं पंजाब के लोगों को देना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया है कि पंजाब सरकार द्वारा ओपीएस की बहाली कर लाखों कर्मचारियों को फायदा दिया गया है। सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में ओपीएस को बहाल करने वाली है, जिससे कि लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। राजकुमार है जी, मैं कांगड़ा विधानसभा के क्षेत्र 16 से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आज प्रेस वार्ता आपकी ओर से किन मुद्दों को लेकर सर, बेरोजगारी और जो स्वास्थ्य सुविधा है उस पर, शिक्षा नीति पर। क्या कैसे देखते हैं कि कांगड़ा में जिस तरह से आप आम आदमी पार्टी से यहाँ पर उतरे, तो पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, क्या लगता है कि पार्टी ने आप पर विश्वास क्यों जताया? दूसरा जो है, आप क्या कांगड़ा के लिए करेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं माननीय श्री केजरीवाल साहब जी का, मनीष सिसोदिया जी का और संदीप पाठक जी का और अपने जितना मेरा नेतृत्व है, हमारा जितनी भी ऊपर हाईकमान है, मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे जैसे एक आम आदमी के ऊपर जो भरोसा जताया है, उसमें वो भरोसा जताया है, मैं उनका तहे दिल से आभारी रहूँगा। और हमारे जो मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य पर है कि हर आदमी को स्वास्थ्य जो वो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य इंसान का ठीक है तो पूरा परिवार ठीक है, परिवार ठीक है तो हमारा प्रदेश भी ठीक है, हमारा गांव ठीक है, हमारा देश ठीक है। और उसके बाद हमें लड़ेंगे हमारा जो मुद्दा है शिक्षा नीति पर। इन लोगों ने तो शिक्षा नीति का कोड़ा करके रख दिया हुआ है। अब आप जाएं, मैं गांव में गया हूं, जाता हूं, वहां 5 क्लासें होती हैं, 3 कमरे होते हैं, 1 टीचर होता है। तो हमारे दिल्ली सरकार में जो क्रांति आई है इसमें शिक्षा नीति में, वो कहीं भी नहीं है, जिसकी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा होती है। जो स्वास्थ्य नीति इन्होंने अपनाई है, स्वास्थ्य पर जो काम किए हैं दिल्ली सरकार ने, अब पंजाब सरकार भी कर रही है और उसकी तो चर्चा पूरे वर्ल्ड में है जनाब। सर, ओपीएस इन्होंने तो बंद कर दी थी। 2003 में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नोटिस, छोटे से नोटिफिकेशन करके लाखों की तादाद में जो हमारे कर्मचारी भाई थे उनकी पेंशन बंद कर दी। और उस वक्त माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ सरकार थी 2004 में, तो उन्होंने भी नोटिफिकेशन करके पेंशन बंद कर दी। हम ये इस बात से पूछना चाहते हैं सरकारों को कि अगर आपका एक विधायक बनता है जो 5 साल तक रहता है तो उसको पेंशन देती है सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।